हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। आज मैं आपको सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन के बारे में समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी कि जो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन है वो मेल में पाया जाता है या फिर फीमेल में पाया जाता है या फिर दोनों में पाया जाता है, इसको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम समझेंगे। लास्ट में एक बात हम और भी समझेंगे कि आखिर एंड्रोजन हार्मोन को सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है। इन सभी चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सेक्स हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है। अब देखो लिखा हुआ है कि एंड्रोजन्स आर ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स, की जो एंड्रोजन है वो सेक्स हार्मोन का एक ग्रुप है। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि दे हेल्प स्टार्ट प्यूबर्टी एंड प्ले अ रोल इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड बॉडी डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो प्यूबर्टी को स्टार्ट करने में, बॉडी डेवलपमेंट की ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ मेल में आती है? क्या प्यूबर्टी फीमेल में नहीं आती? जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के दौरान बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जो अवस्था है, ये जो उम्र है, ये तो दोनों में आती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल में हो। ये चेंजेस दोनों में होते हैं। जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे मेल में क्या चेंजेस होते हैं, जैसे उनकी थोड़ी सी जो वॉइस होती है वो डीप होती है, उन पे हेयर का ग्रोथ होता है, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होता है, उनके फेस पे हेयर ग्रोथ होता है, जेनाइटल पे हेयर ग्रोथ होता है। जो फीमेल होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ब्रेस्ट का साइज इन होता है, उनके भी जेनाइटल पे, अंडर आर्म्स पे, उन पे भी क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। तो जो चेंजेस है वो मेल में भी आ रहे हैं और प्यूबर्टी के चेंजेस फीमेल में भी आ रहे हैं, यानी कि प्यूबर्टी दोनों में आती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और प्यूबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? आपका एंड्रोजन हार्मोन जिम्मेदार है। वो क्या कर रहा है, आपकी प्यूबर्टी को स्टिमुलेट कर रहा है, जिस कारण से आपकी प्यूबर्टी आ रही है। तो जाहिर सी बात है ये हार्मोन मेल में भी होगा और ये फीमेल में भी होगा। यानी आपको एक क्वेश्चन का सवाल जवाब तो मिल गया कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो किन में पाया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो सभी जेंडर में पाया जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों जेंडर में जो एंड्रोजन हार्मोन है वो पाया जाता है। क्योंकि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो प्यूबर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, प्यूबर्टी को स्टार्ट करने में और आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, आपको बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, इन सभी चीजों के लिए वो जिम्मेदार होता है। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि आखिर एंड्रोजन हार्मोन को सेक्स हार्मोन क्यों कहा जाता है, वो भी इसी में छुपा हुआ है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जिम्मेदार है। ये जो हार्मोन है ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, आपके स्पर्म के प्रोडक्शंस में, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, इन सब में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इस हार्मोन को आपका सेक्स हार्मोन कहा जाता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि ऑल जेंडर्स मेक एंड्रोजन्स, की आपके मन में सवाल था ना कि कौन सा जेंडर एंड्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो देखो लिखा हुआ है ऑल जेंडर्स मेक एंड्रोजन्स बट मेल मेक मोर ऑफ देम, कि वैसे तो जो एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल में भी पाया जाता है और एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन एज कंपेरिजन टू फीमेल, मेल के अंदर जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब देखो लिखा हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन इज मोस्ट कॉमन एंड्रोजन, की जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी एक एंड्रोजन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन, कि आपके मन में रहता होगा कि जो एंड्रोजन हार्मोन है तो मेल के पास तो टेस्टिकल्स होते हैं, तो टेस्टिकल्स में उसका प्रोडक्शन हो जाता होगा, बट फीमेल के पास कहाँ से होता होगा। आप बहुत सारे लोगों के मन में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है इसका उत्पादन कहाँ से होता है, आपके बॉडी का कौन सा हिस्सा सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का प्रोडक्शन करता है। तो देखो लिखा हुआ है कि द टेस्टिकल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कह रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिकल्स होता है, जिसे हिंदी में वृषण कहते हैं, उसमें एंड्रोजन का उत्पादन होता है। और आगे लिखा हुआ है एंड द ओवरीज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेक एंड्रोजन्स, की जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो एक हिस्सा होता है ओवरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, उसमें एंड्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है। साथ ही साथ एक और जगह होती है जहां पे एंड्रोजन हार्मोन उसका उत्पादन होता है। वो कौन सी जगह, देखो लिखा हुआ है कि द एड्रिनल ग्लैंड दैट सिट ऑन द टॉप ऑफ द ईच किडनी, कि जो आपकी किडनीज होती है ना, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, वो भी एंड्रोजन हार्मोन के उत्पादन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहां से भी आपका एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, सेक्रेट होता है। ठीक है। अब देखो यानी आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो मेल के टेस्टिकल्स में,
फीमेल की ओवरीज में। और किडनी क्या मेल और फीमेल एक ही के पास होती है? किडनी दोनों के पास होती है, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। तो इस हार्मोन का उत्पादन भी दोनों में होता है, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शंस कि इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, मेल में अलग और फीमेल में अलग, दोनों में हम अलग अलग समझेंगे कि मेल में क्या फंक्शन होता है और फीमेल में क्या फंक्शन होता है। देखो मेल में लिखा हुआ है कि स्पर्म डेवलपमेंट कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्म के डेवलपमेंट में। मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, इन सब में एंड्रोजन हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। साथ ही साथ देखो लिखा हुआ है कि हेयर ग्रोथ इन जेनाइटल, कि जो मेल होते हैं उनके जेनाइटल में जो भी हेयर ग्रोथ होता है, और सिर्फ जेनाइटल में थोड़ी हेयर ग्रोथ होता है, हेयर ग्रोथ तो चेस्ट पे भी होता है, उनके फेस पे भी बियर्ड आती है, उनकी मूछें आती हैं, उनके तो अंडर आर्म्स में भी हेयर ग्रोथ होता है। तो जहाँ जहाँ भी हेयर ग्रोथ होता है उन सब का जिम्मेदार, बॉयज़ के तो ब्लैक्स पे भी, हैंड्स पे भी बहुत थिक हेयर होते हैं, तो उसका जिम्मेदार भी कौन होता है? एंड्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उनकी जो वॉइस होती है थोड़ी डीप होती है, आप आंख बंद करके ये पता कर सकते हो कि आवाज़ लड़की की आ रही है या फिर आवाज़ जो है वो किसी लड़के की है। तो आपको पता कैसे चल रहा है? क्योंकि जो बॉयज़ की जो वॉइस होती है थोड़ी सी डीप होती है एज कंपेरिजन टू जो लड़कियों की वॉइस होती है। लड़कियों की वॉइस थोड़ी सी श्रिल होती है, पतली होती है, अगर हम उसको लड़कियों की वॉइस से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं, ये सभी चेंजेस का जिम्मेदार कौन है? एंड्रोजन हार्मोन है। मुझे आप एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 8-9 साल है, अगर मान लो कोई लड़का है, उसे मैंने लड़कियों जैसा ड्रेसअप कर दिया, तो क्या आप पता लगा सकते हो कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है? आप उसे देखकर बता नहीं सकते क्योंकि उसमें प्यूबर्टी नहीं आई है। जब प्यूबर्टी आती है तब चेंजेस हमको दिखते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। उसके पहले आप फर्क नहीं कर सकते देखकर, बाहर से देखकर कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है। तो जो हार्मोन जिम्मेदार है उस प्यूबर्टी के लिए उसका नाम होता है एंड्रोजन। इसीलिए वो मेल में भी कुछ चेंजेस लाता है और वो फीमेल में भी, तभी तो हम फर्क कर पाएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। अब बात करते हैं फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन, कि जो पीरियड साइकिल्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है? एंड्रोजन का होता है। और मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन मेल में भी होता है और फीमेल में भी। दूसरा कह रहा है कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी कह सकते हो आप। बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रासेप्शन और कंसेप्शन सेम लगता है। कॉन्ट्रासेप्शन निरोधक होता है, कंसेप्शन मतलब कंसीव करना, प्रेग्नेंट होना। तो प्रेगनेंसी में भी एंड्रोजन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा प्यूबिक हेयर, आप जेनिटल हेयर भी कह सकते हो, फिर अंडर आर्म्स में जो भी हेयर की ग्रोथ होती है वो भी किसके कारण से होती है? इसी हार्मोन के कारण से होती है। तो आज की वीडियो मैंने आपको समझा दिया कि ये हार्मोन क्या होता है, इसे सेक्स हार्मोन क्यों कहते हैं, मेल में होता है कि फीमेल में होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसका प्रोडक्शन क्या होता है। तो टोटल 6 टॉपिक्स मैंने आपको बताए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि अगर ये हार्मोन कम है तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया तो क्या दिक्कत होगी, और इस सेक्स हार्मोन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।